दोस्तों, एक बच्चे ने अपनी मम्मी से प्रश्न पूछा कि मम्मी, क्या मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख सकता हूँ। ऐसा ही एक सवाल दूसरे बच्चे ने थोड़ा सा बदल कर अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, क्या मैं टीवी देखते देखते पढ़ सकता हूँ। दोनों सवालों में थोड़ा सा अंतर है। पहले बच्चे ने पूछा कि क्या मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख सकता हूँ, और दूसरा सवाल है कि क्या मैं टीवी देखते देखते पढ़ सकता हूँ। अब मेरा सवाल आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन से बच्चे को परमिशन मिलेगी, पहले वाले को या दूसरे वाले को? बिल्कुल सिंपल है, आपका जवाब सही है। आप जो सोच रहे हो वो सही है कि दूसरे वाले बच्चे को 100% परमिशन मिलेगी। एक और छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मैं अपने किसी एक दोस्त को बोलता हूं कि तू तो जानवर है, जानवर। और यही बात मैं थोड़ी सी बदल कर अपने किसी दूसरे दोस्त को बोलता हूं कि तू तो शेर है, शेर। आपको क्या लगता है मेरे लिए क्या प्रतिक्रिया होगी? बिल्कुल साफ है दोस्तों, एक दोस्त मुझे मारने के लिए अपनी मुट्ठी तान लेगा तो दूसरा अकड़ से अपना सीना तान लेगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों बातों का मतलब तो एक ही है। शेर एक तरह से जंगली जानवर ही है। अगर मैं अब उसको जानवर बोलूं या शेर बोलूं, दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन दोनों बातों में प्रतिक्रिया अलग मिल रही है। आपने इन दोनों उदाहरणों से अब तक समझ लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आप सबके लिए लेकर आया हूं ऐसे 7 महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके संवाद कौशल को, आपके संप्रेषण को, यानी कि आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संप्रेषण कौशल आज के इस संचार युग में हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। हम अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल से न केवल इस आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं, बल्कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में सक्सेस भी पा सकते हैं और अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, अपनी एक अलग छवि भी बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको लेके चलता हूं उन 7 सूत्रों की तरफ जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को कमजोर से मजबूत, मजबूत से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना देंगे। सबसे पहला सूत्र है दोस्तों स्पष्टता, यानी कि क्लैरिटी। हमें हमारे संवाद में जो भी बात हम कहना चाह रहे हैं उस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश करनी चाहिए। इधर उधर की बातें न करके सीधी बात, नो बकवास वाले फॉर्मूले पर हमें अपना संवाद करना चाहिए। इससे हम न केवल कंफ्यूजन से दूर रह सकते हैं बल्कि विवादों से भी बचाव कर सकते हैं। दूसरा सूत्र है दोस्तों संक्षिप्तता, यानी कि कंसाइसनेस। हम अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से कहें, ये हमारी स्किल होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि लोग एक छोटी सी बात को इतना मिर्च मसाला लगा के, इतना घुमा फिरा के कहते हैं कि जो मूल बात होती है वो गायब हो जाती है और मैसेज कुछ और देना होता है, मैसेज कुछ और चला जाता है। इसलिए हमें बहुत ही छोटे रूप में और संक्षिप्त रूप में अपनी बात को कहना आना चाहिए। बहुत कम समय में, बहुत ही लिमिटेड टाइम में हमें अपनी बात को कहने की कला आनी चाहिए। तीसरा सूत्र है दोस्तों पूर्णता, यानी कि कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस होना जरूरी है हमारे संवाद में। कई बार हम संक्षिप्तता के चक्कर में बात को आधी अधूरी बोल देते हैं या उसको स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाते हैं। तो हमारा जो भी वाक्य है, जो भी संवाद है, जो भी शब्द है वो पूर्ण होने चाहिए, कंप्लीट वाक्य होना चाहिए। उसमें जो भी सूचना हमें देनी है, जो भी मैसेज हमें देना है वो एकदम क्लियर सामने वाले तक पहुंच जाए। उसकी इतनी तो कम से कम पूर्णता होनी चाहिए, उतना उसका कंप्लीटनेस होना जरूरी है। तभी अगला हमारे मैसेज को सही ढंग से समझ पाएगा और उसके लिए प्रतिक्रिया दे पाएगा। चौथा सूत्र है दोस्तों शुद्धता। हम बात को, संवाद को चाहे लिखित में करते हैं या मौखिक करते हैं, शुद्धता एक बहुत ही जरूरी सूत्र है। हम हमारे शब्दों में, हमारे उच्चारण में, हमारे लिखावट में शुद्धता को अगर ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा। हमें हमारी प्रतिक्रिया भी स्पष्ट रूप से मिल पाएगी। जो बात हम किसी को समझाना चाह रहे हैं वो उसी लहजे में उस बात को समझ पाएगा और हमें दोबारा उसकी प्रतिक्रिया भी दे पाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, विवादों से भी बचाव होगा और कंफ्यूजन से भी हम बच पाएंगे।
पांचवा महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों विचारणीयता, यानी कि कंसिडरेशन। हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी संवाद हम कर रहे हैं, उसमें विचारणीयता होनी चाहिए, यानी कि उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए, उस बात पर विचार विमर्श किया जा सके, ऐसा कोई तथ्य उस बात में शामिल हो, ऐसा कोई बिंदु उस बात में शामिल हो कि लोग उसको समझ सके, उसका अर्थ समझ सके, उसका मतलब समझ सके। ऐसी कोई भी बात हमें करने से बचना चाहिए जो विचारणीय ना हो, अर्थहीन हो और व्यावहारिक नहीं हो। छठा सूत्र है दोस्तों यथार्थता, यानी कि हमारी बात में कॉन्क्रीटनेस होना चाहिए, हमारी बात ठोस होनी चाहिए, हमारी बात सही और सत्य तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, हमारी बात में, हमारे संवाद में, हमारे कम्युनिकेशन में एक तरह से प्रामाणिकता होनी चाहिए। जो भी शब्द या वाक्य हम बोल रहे हैं वो सही हो, शुद्ध हो, प्रामाणिक रूप से उसको सिद्ध किया जा सके, ऐसी ही बातें हमें अपने संवाद में शामिल करनी चाहिए। ऐसी कोई भी व्यावहारिक या अकल्पनीय बात करने से हमें अपना बचाव करना चाहिए। ऐसी कोई भी मनगढ़ंत बातें या ऐसी जो गप लड़ाने वाली बातें हैं वो हमें करने से अपना बचाव करना चाहिए। सातवां जो सूत्र है दोस्तों वो है शिष्टता या सरलता, यानी कि कर्टसी। कर्टसी एक ऐसा शब्द है जिसे आप सब अच्छे से समझते होंगे। हमारे संवाद में, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे संप्रेषण में शिष्टता और सरलता का गुण अगर मौजूद है तो ना केवल हम अपनी सकारात्मक छवि लोगों के बीच में बना पाएंगे, बल्कि हमारे पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशन में भी हम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। आपने देखा होगा कि कई बार अच्छी से अच्छी बात को भी कड़वे तरीके से कहने से विवाद हो जाते हैं, और कई बार खराब से खराब बात को भी शिष्टता और सरलता से कह के उस बात को हम किसी से मनवा सकते हैं, उसमें हम किसी की सहमति ले सकते हैं, स्वीकृति ले सकते हैं। तो हम किसी भी तरह का संवाद करते हैं तो सातों सूत्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शिष्टता और सरलता के साथ में हम सौम्यता के साथ में अपनी बात को कहें, अपने संवादों को कहें, अपने डायलॉग को बोलें, ताकि हम अपनी अच्छी छवि बनाते हुए सकारात्मक रूप से संवाद कायम रख सकें और लोगों के साथ में एक बेहतरीन जुड़ाव महसूस कर सकें और अपने आप को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकें, अपने करियर को आगे बढ़ा सकें, अपने भविष्य में आगे बढ़ सकें और सफल हो सकें, सक्सेस हो सकें। दोस्तों प्रभावशाली संप्रेषण के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये सातों सूत्र कम्युनिकेशन के हर एक प्रकार पे, हर एक टाइप पे लागू होंगे। चाहे हम मौखिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं या लिखित कम्युनिकेशन कर रहे हैं या सांकेतिक रूप से या व्यावहारिक रूप से ही संवाद कायम कर रहे हैं, उन सभी में ये सातों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सातों सूत्रों के माध्यम से ही हम हमारे संवाद को, हमारे संप्रेषण को, हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन सातों सूत्रों को 7C के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 7 अंग्रेजी के वर्ड आते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है क्लैरिटी, दूसरा है कंसाइसनेस, तीसरा है कंप्लीटनेस, चौथा है करेक्टनेस, पांचवा है कंसिडरेशन और छठा कंक्रीटनेस और सातवां कर्टसी। जहां भी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने की बात आती है, संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने की बात आती है, तो इन सातों सीज को जरूर याद किया जाता है। और मैंने इन सातों सीज को अपनी साधारण और सरल भाषा में बहुत ही सौम्यता के साथ में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है आपसे कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत ही गहराई से यानी कि डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में जाकर ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन के नीचे वाले वीडियो को जरूर देखें, और चैनल में जाके इससे संबंधित और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिनको आप जरूर देखें। धन्यवाद।